वेलकम टू जेनेसिस आईएएस। तो आज हम नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में देखेंगे। नॉइज़ पोल्यूशन ये एयर पोल्यूशन के अंडर ही काउंट होता है। ठीक है, सीपीसीबी इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, देन डेसिबल यूनिट जो इसके लिमिट्स देख लेते हैं। डे वाला लिमिट और नाइट वाला लिमिट हर एक इसको अलग है। साइलेंट जोन में क्या है, रेसिडेंशियल जोन में क्या है, कमर्शियल जोन में, इंडस्ट्रियल जोन में, और साइलेंट जोन में रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इसमें नाइट में क्या है, वो अलग अलग लिमिट्स है। इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ साइलेंट जोन में थोड़ा बहुत देख लेते, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मगर एक थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो साइलेंट जोन में डे वाला जो लिमिट है वो 50 डेसिबल तक है। रेसिडेंशियल जोन में 55 तक है। कमर्शियल में 65 तक है। इंडस्ट्रियल में 75 तक है। ठीक है, डे में। ठीक है, वही इंडस्ट्रियल का 75 से लेके 70 तक हो जाता है नाइट में, और ये 65 का 60 हो जाता है कमर्शियल में। और रेसिडेंशियल में 55 का 45 हो जाता है। 10-10 से ये हो रहा है, देखो यहाँ पे। और ये 50 का 40 हो जाता है। तो इसमें याद रखिए कि 10-10 से -10 है। ठीक है, -10 है, और इधर एक ही जगह पे -5 है। ठीक है, ये याद रखिए, लिमिट्स है जो। ठीक है, और ये इनमें डिफरेंस है। इनमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 10 का है, फिर यहाँ पे 10 का है। ठीक है, यहाँ पे 5 का है, फिर 10 का है, और फिर और ज़्यादा है। ठीक है, तो यही सिंपल याद रखिए कि डे में क्या होता है, इतना तो याद रखिए। रेसिडेंशियल में 55 वाला है। ठीक है, द नेशनल एम्बियंट नॉइज मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है, ये भी सीपीसीबी के अंडर आता है। नेशनल एम्बियंट नॉइज मॉनिटरिंग प्रोग्राम है हमारा। ठीक है, देन वाटर पोल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। वाटर पोल्यूशन में क्या क्या है। नेशनल गंगा काउंसिल है अपने पास। ठीक है, नेशनल गंगा काउंसिल, ये इसको हेड कौन करता है, पीएम ये हेड करता है। याद रखिए, जिसको हेड पीएम करता है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेटिंग अप ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किया है। देन अफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज, देन सेटिंग अप ऑफ फ्लुएंट प्लांट्स एंड रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, इतनी चीज़ें करता है। ठीक है, ओपन अफ्लुएंट प्लांट्स। ठीक है, देन ये रीड बेड देख लेते क्या है। इट इज़ अ लो मेंटेनेंस मेथड फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट। रीड बेड ये क्या है, रीड बेड जो है ये सीवेज मेंटेनेंस वाला है। सीवेज वाला, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए है। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए ये सब चीज़ें। देन नो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल फिल्टर्स है इसमें। फिजिकली फिल्टर्स वेस्ट वाटर्स एंड परकोलेट क्लीन वाटर डाउनवर्ड्स। इसमें क्या क्या यूज होता है, कैसे कैसे ये इसको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं लगती है। देन फिजिक केमिकल रिएक्शन ऑकर्स ऑन द रीड बेड। रीड बेड में केमिकल रिएक्शन ऑकर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया। वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं इसकी वजह से। इसमें क्या क्या यूज होता है, सैंड फिल्टर्स जो होते हैं, और बाकी सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है। देन नो फिशेस एंड एम्फीबियंस टू क्लियर द डेब्रिज। याद रखिए, यहाँ पे फिशेस और एम्फीबियंस को यूज़ नहीं किया जाता है। फिशेस एंड एम्फीबियंस जो है उनको यूज़ नहीं किया जाता है, याद रखिए। ठीक है, देन अमृत मिशन हमें पता है। ठीक है, अमृत मिशन वाटर पोल्यूशन के बारे में जो है वो वाला अमृत है। ठीक है, देन ऑनलाइन इफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम। इफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम ऑनलाइन भी है। देन सेंट्रल वाटर कमीशन है। इट हैज़ गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर द ई फ्लो। ई फ्लो क्या होता है, इकोलॉजिकल फ्लो होता है। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ई फ्लो क्या है, ई फ्लो। ठीक है, इकोलॉजिकल फ्लो है, इकोनॉमिक फ्लो है। इकोनॉमिक है या इकोलॉजिकल है। ठीक है, ये यहाँ पे कंफ्यूज होता है बाद में। ठीक है, हमें लगेगा इकोनॉमिक है, तो मगर ये इकोलॉजिकल है। मिनिमम फ्लो विच शुड हैपन रिवर टू मेंटेन द इकोलॉजी। मिनिमम फ्लो विच शुड हैपन, जो मिनिमम फ्लो होना चाहिए, हैपन होना चाहिए रिवर टू मेंटेन द इकोलॉजी, इकोलॉजी मेंटेन होने के लिए। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है, देन
ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और अथॉरिटी है, ठीक है। देन मेकिंग द पॉलिसी गाइडलाइन, मेकिंग पॉलिसी गाइडलाइन एक है। देन अथॉरिटी चेंजिंग द फाइन इफ नॉट अधेयर टू द पॉलिसी, ठीक है। अगर पॉलिसी को अधेयर नहीं हुआ तो ये बोर्ड और अथॉरिटी में क्या क्या फर्क है, ये यहाँ पे ये किया गया है, दिया गया। बोर्ड क्या होता है और अथॉरिटी क्या होती है? बोर्ड क्या होता है? जो कि पॉलिसी और गाइडलाइन ये करता है, फॉर्मुलेट करता है। अथॉरिटी क्या करती है? फाइन भी चार्ज करती है इफ नॉट अदर टू द पॉलिसी, पॉलिसी को अदर नहीं किया तो जो होती है वो अथॉरिटी होती है। जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला, ठीक है, इसके अंडर अथॉरिटी बन जाती है। सैटेलाइट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के रिलेटेड सैटेलाइट देख लेते कौन से, ठीक है। सेंटिनल P5 जो है EU का है सैटेलाइट, एयर पोल्यूशन और किसके बारे में? एयर पोल्यूशन और फॉरेस्ट फायर के बारे में। देन टैनसैट जो है चाइना का है, CO2 लेवल्स है। वेनूस नाम का है, वो इसराइल का है, मॉनिटर द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। याद रखिए सेंटिनल, टैनसैट एंड वेनस किस किस का है? EU का है, चाइना का है और इसराइल का है, ठीक है। देन फार्मिंग के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह जो चीज़ें। फार्मिंग याद रखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है? लाइम एडेड टू मेंटेन द पीएच बैलेंस ऑफ द सॉइल, लाइम ऐड किया जाता है, ठीक है, पीएच मेंटेन करने के लिए। देन सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द इंडिया इज प्रोवाइडेड बाय अपीडा, अपीडा के द्वारा सर्टिफिकेशन किया जाता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का अंडर द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की नहीं है, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर है ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला, ठीक है। फिर अपीडा क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड के इसके लिए होता है। फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये स्टैट्यूटरी है, याद रखिए अपीडा का एक्ट है, 85 वाला एक्ट है, ठीक है, 85 वाला एक्ट भी है इसका। PGS क्या है? पर्टिकुलर गारंटी स्कीम जो है, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, सॉरी, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम क्या है? प्रोसेस ऑफ द सर्टिफाइंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सर्टिफाई करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको वो करता है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। देन इंटरनेशनली एप्लीकेबल ऑर्गेनिक क्वालिटी अश्योर्ड इनिशिएटिव, ये क्या करता है? इंटरनेशनली अप्रूव्ड जो है, इंटरनेशनली एप्लीकेबल ऑर्गेनिक क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाता है, उसको अप्रूव करता है। देन मैन, ये आपको मिशन पता चाहिए, ये क्या है? मैन मू सॉरी मूसीडनेर, मूसीडनेर मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, 7+1 वाला, ठीक है। बाय मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न में कौन से आते हैं? 7 आते हैं, 7 सिस्टर्स +1 सिक्किम, ठीक है। बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स में मिशन फॉर ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। पर्माकल्चर क्या होता है? द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर एंड द social design principle centered on the simulating or directly utilizing patterns and the features observed in the natural ecosystem, term coined by the बिल मिल्सन ने ये टर्म कॉइन किया गया था, याद रखिए। ये पर्माकल्चर क्या होता है? पर्माकल्चर इज सिस्टम ऑफ द एग्रीकल्चर एंड सोशल डिजाइन प्रिंसिपल्स सेंटर्ड ऑन सिम्युलेटिंग और डायरेक्टली यूटिलाइजिंग पैटर्न्स एंड फीचर्स ऑब्जर्व इन द नेचुरल इकोसिस्टम। पर्माकल्चर उसके बारे में होता है। तो क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड सोशल डिजाइन प्रिंसिपल सेंटर्ड ऑन स्टिम्युलेटिंग और डायरेक्टली यूटिलाइजिंग पैटर्न्स एंड फीचर्स ऑब्जर्व इन द नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम में जो ये करते हैं, जो मिलते हैं वो पैटर्न्स, ठीक है। देन इंटेंसिव टिलेज में क्या होता है?
It increases the moisture loses from the soil and causes more soil erosion. सो ये इंटेंसिव टिलेज में बहुत ज़्यादा टिलेज किया जाता है, ठीक है। सब सॉइलिंग क्या होता है? सब सॉइलिंग टू ब्रेक हार्ड पैन बीनीथ द फ्लो, फ्लो लेयर के यहाँ पे ब्रेक करने के लिए सब सॉइलिंग की जाती है, ठीक है। स्पेशल टिलेज ऑपरेशन आर परफॉर्म टू रिड्यूस कॉम्पैक्शन टू ब्रेक द हार्ड पैन, जो बीनीथ द फ्लो जो होता है, हार्ड पैन जो होता है यहाँ पे अपने सॉइल में जो हार्ड होता है उसको सब सॉइलिंग की जाती है, फिर स्पेशल टिलेज किया जाता है। इसेंशियली वंस 4 to 5 ईयर्स में ये करना चाहिए। हेवी मशीनरी इसके लिए यूज होती है। देन बेनिफिट्स क्या होता है? रिड्यूस द रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, एक्सेस वाटर में परकोलेट एंड रीच टू द ग्राउंड वाटर, रूट्स पिनेट्रेट डीप, डीप में रूट पिनेट्रेट करता है अगर सब सॉइलिंग की तो। ब्लाइंड टिलेज में क्या होता है? टिलेज आफ्टर सीडिंग द प्लांटिंग द क्रॉप इन द स्टेराइल सॉइल, ठीक है। टिलेज आफ्टर सीडिंग, बाद में सीडिंग के बाद में जो किया जाता है और प्लांटिंग के बाद में जो किया जाता है वो ब्लाइंड टिलेज। एक्स्ट्रा प्लांट्स जो होते हैं वो उनके वीड्स उनको अपरूट करने के लिए ये ब्लाइंड टिलेज किया जाता है। देन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जान लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में हमें प्रोड्यूसर, ट्रांसमीटर और डिस्ट्रीब्यूटर में मेन या अपना प्रॉब्लम्स वगैरह सब कुछ जो होता है उसमें डिवाइड कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन ऑब्लिगेशन प्रोड्यूसर का है। देन रिन्यूएबल एनर्जी परचेस ऑब्लिगेशन ये डिस्कॉम का है, ये डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में डिस्कॉम को जाता है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक नाउ अभी 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 क्या हुआ है, रिन्यूएबल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को नाउ रिन्यूएबल एनर्जी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। देन हम अभी जान लेते हैं इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर्स के बारे में, ठीक है। इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर्स, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर, देन दिब्रू साइकोबा बायोस्फीयर, ये जो बायोस्फीयर है इनके बारे में हम जान लेते हैं।